केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी हमारे साथ हैं, जो किसान आंदोलन को लेकर भी उन्हें समझाने बुझाने में काफी सक्रिय हैं। कृष्णपाल जी, क्या लगता है कि किसान आंदोलन प्लेटफॉर्म पर आ पाएगा, जिस तरह किसान मानने को तैयार नहीं? देखिए, मैं एक बात दावे के साथ कर सकता हूँ, इस देश का किसान कभी राष्ट्रविरोधी नहीं हो, कभी देशद्रोही नहीं हो सकता, क्योंकि इस देश के किसान के बेटे ही देश की सीमाओं की रक्षा में लगे हुए हैं। इस देश के किसान के बेटे ही पुलिस की सेवाओं में हैं और इस देश के किसान के बेटे ही इस देश के लोगों का पेट भरने के लिए अन्न पैदा करते हैं और उनके जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। लेकिन किसान आंदोलन के नाम पर इस आंदोलन में राजनीति आ गई है। अब ये किसानों का आंदोलन नहीं, विरोधी दलों का आंदोलन हो गया है। जो चेहरे पहले पर्दे के पीछे थे, आज वो पर्दे के सामने आ गए हैं। इनको किसानों के हितों से कुछ नहीं लेना। जो 54 साल के राजनीतिक शासन में, अपने शासन में किसानों का भला नहीं कर पाए, आज उनको किसान याद आ रहा है। 7 तारीख को घोषणा की गई थी हरियाणा के विधायक की तरफ से भी और यूपी के विधायक की तरफ से भी, उसे लेकर कहीं न कहीं लोगों में एक कंफ्यूजन सा होता है। लेकिन इससे वो गलतफहमी थी। हमारे लोनी के विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, उनके बराबर में ये गलतफहमी पैदा हो गई कि उन्होंने किसानों के आंदोलन में धमकाने का काम किया। लेकिन उनको जब समाज के सामने बुलाया गया, विधायक से बात की, उन्होंने कहा अगर मेरा थोड़ी सी भी भूमिका इस बारे में कोई हो तो न सिर्फ मैं विधानसभा से इस्तीफा दूंगा, बल्कि मैं राजनीतिक जीवन से भी संन्यास ले लूंगा। मेरे लिए कोई ऐसा साक्ष्य हो जिसमें मेरी भूमिका नजर आती हो। तो वो गलतफहमी के कारण से हुआ था। और जो कॉल उन्होंने 7 फरवरी के लिए कूच की दी थी गाजीपुर बॉर्डर पे, हमने वो समाज के तमाम प्रदेशों के लोगों से बात करके उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सबसे बात करके उस कॉल को हमने कैंसिल करा दिया है। क्योंकि हम सब किसान के बेटे हैं, हम सब माँ भारती के बेटे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सोच रही है हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, जातिवाद में है। इसलिए हम राष्ट्र के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। इसलिए देश की जातियों में कोई टकराव ना हो। और मोदी जी के लिए तो कहते हैं ना, जैसे प्रकृति सबके साथ न्याय करती है, सूर्य रोशनी देने में कोई भेदभाव नहीं करता, बादल बरसने में कोई भेदभाव नहीं करता, ऐसे मोदी सरकार भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। किसान मानने को क्यों नहीं तैयार है? 6 तारीख को चक्का जाम कहा गया, 26 तारीख को जो हिंसा। देखिए, किसानों के आंदोलन में राजनीति घुसाई है। आज हम मोदी सरकार चाहती है किसानों की आमदनी दुगनी हो, वो नहीं चाहते किसानों की आमदनी दुगनी हो, तो वो तो कर नहीं पाए। मोदी सरकार करने में लगी हुई है। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की बात हो, किसान को सम्मान निधि देने की बात हो, एमएसपी पर डबल खरीद करने की बात हो, एमएसपी को जारी रखने की बात हो, एमएसपी की लागत का 1.5 गुना देने की बात हो, यूरिया खाद बीज का प्रबंध करना हो, सारी कमियों को दूर करने के बाद, लेकिन इसमें राजनीति घुसाई है, देश विरोधी ताकतें घुसाई हैं जो मोदी सरकार को अस्थिर करना चाहती हैं, देश में हिंसा का वातावरण करना चाहती हैं, जो भारत को दुनिया का शक्तिशाली राष्ट्र नहीं देखना चाहती, भारत के आर्थिक तौर पर मजबूती में रुकावट बनना चाहती हैं, कि वो ताकतें इसमें आई हैं। इसीलिए किसान आंदोलन में शर्जील इमाम, उमर खालिद, भिंडरावाले के पोस्टर लगाए जाते हैं, भारत के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं, लाल किले पर तिरंगे का अपमान किया जाता है और देशद्रोही ताकतों को रिहा करने की मांग है। कृष्णपाल जी, लगातार संसद में भी तमाम विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार के खिलाफ लामबंद हो चुकी हैं। तमाम विपक्षी पार्टियों ने आज गाजीपुर बॉर्डर जाकर किसानों से मुलाकात की। क्या लगता है कि विपक्षियों के साथ साथ किसानों को मनाने में कहीं न कहीं ये दिक्कतें भी आ रही हैं? कोई दिक्कत नहीं है। विपक्षी दलों के नीचे से जमीन खिसक गई है। जिस तरह आज जो देश के बाहर की ताकतें आज जो कर रही हैं, आपने 2019 के चुनाव से पहले देखा होगा, याद होगा, किस तरह के इस तरह के तथाकथित जो अवार्डी लोग थे, किस तरह वो पुरस्कारों को वापस कर रहे थे कि मोदी सरकार को बदनाम करना है। बिहार चुनाव के समय भी ये कर रहे थे, लेकिन नतीजा क्या हुआ? पहले से ज्यादा बहुमत के साथ मोदी जीत गए और आज भी पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। हर वर्ग मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है, किसान भी मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि मोदी जी की नीयत में कोई खोट नहीं है। वो इस देश के किसान को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। आप भी किसान बैकग्राउंड से आते हैं, आप भी ऐसे ही परिवार से आते हैं, फिर मोदी जी के मंत्री क्यों नहीं किसानों को प्लेटफॉर्म पर लाने को तैयार कर पा रहे हैं? देखिए, कितने किसान हैं आप देखिए, इस देश में 50 करोड़ किसान हैं।
कितने किसान बॉर्डर पर हैं देखिए ना आप। तो किसान तो आज भी, अभी राजस्थान में चुनाव हुए, जिला परिषद पंचायतों के चुनाव हुए, किसानों ने वोट डाले, कौन जीत के आया? भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। हिमाचल में गांवों में चुनाव हुए, किसानों ने वोट डाले, भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। कर्नाटक में किसानों ने जिला परिषद पंचायतों के वोट डाला, किसानों ने डाला, बीजेपी जीत के आई। अगर बीजेपी किसान विरोधी होती तो बीजेपी को किसान वोट क्यों डालते? धन्यवाद। तो जाहिर तौर पर केंद्रीय मंत्री का कहना है कि कहीं न कहीं जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान नहीं है, बल्कि उनमें देश विरोधी ताकतें घुस रही हैं। ईटीवी भारत दिल्ली से